धनबाद में कोयले की चाल धंसने और मजदूरों की मौत की घटना को लेकर बीजेपी प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोलती नजर आ रही है। बीजेपी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने इस घटना को दुखद बताया, तो वहीं इस इलाके में चल रहे अवैध कोयले खदानों में चल रहे खेल को लूट बताते हुए पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, ताकि सफेद पोश के नाम का भी खुलासा हो पाए। आप सबको अरे आप ही लोगों को दे रहे हैं भाई, आप ऐसा मौसम में भी आ गए समय पर। और अभी आपको जैसे बताए, आज आप सब लोगों के संज्ञान में आई ये बात है। तो पिछले दिनों धनबाद के निरसा क्षेत्र में 3 कोलियरी में जो चाल धंसने के बाद कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, और उसमें से सरकार की ओर से जो अधिकृत आंकड़े बताए गए वो 5 की संख्या बताई गई। लेकिन वास्तविकता यह है कि 5 से कहीं अधिक संख्या है। प्रशासन और ये इस बात से प्रमाणित होता है, जैसे जो लोगों ने बताया जिसमें घटना घटी, तो लोकल जो प्रशासन होता है या जिला प्रशासन रेस्क्यू के लिए तुरंत जाना चाहिए, वो तुरंत लोग गए नहीं। 12-14 घंटे के बाद लोग वहां पहुंचते। 12-14 घंटे को इसलिए छोड़ दिया जाता है ताकि गरीब जो भी मजदूर वहां दब के मरे, वो लाशों को वहां से निकाल करके वो हटा सके वहां से, ताकि बहुत अधिक प्रूफ नहीं मिल सके, ताकि प्रशासन को जवाब देने में बहुत कठिनाई ना, इसके वो लोग भरोसा किए प्रयास करते। और इसलिए प्रशासन की ओर से जो बातें सामने आई, उन लोगों ने कहा कि ये 5 की ही संख्या, 5 की ही मृत्यु हुई। फिर जब कल हम सब लोग एक प्रतिनिधि मंडल ही यहाँ से हम लोग जा रहे थे, फिर वहाँ जो विधायक है निरसा के, वो भी वहाँ साथ में हो लिए, हम लोग सब बात कर लिए थे, अपर्णा सेन गुप्ता जी, फिर धनबाद के विधायक राज सिन्हा जी, और पार्टी के प्रवक्ता सरोज जी थे, और फिर सुरेश जी थे। तो ऐसे फिर हम सब ने पूरे क्षेत्र का दौरा किया। तो 2-3 बातें आप सब लोगों ने प्रशासन की ओर से जो बयान या अधिकृत जिसको बोलते हैं बयान वो दिया गया था। एक तो मृतकों की क्या कहते हैं, लोकल जो प्रशासन होता है, पुलिस प्रशासन होता है, उसके भी लोग मिले होते हैं। कोयला खदान में जो सीआईएसएफ होते हैं या उनके अलग से लोग बताया कि सुरक्षा प्रतिनिधि भी होते हैं, सुरक्षा कर्मी भी होते हैं उनका अलग से। तो वो सारे लोग वो सब मिल करके, और फिर जो चुनने वाले होते हैं, तो चुनने वालों को पर जितना चुनने वालों को भेजता है उस हिसाब से प्रशासन को 35 रुपया दिया जाता है। कोई हमको चुप के लोग बता रहा था रूम में, ऐसा नहीं कि भारी भीड़ में ही सारे लोग बता रहे थे हमें। और फिर जब चुन करके बोरा में लोग भरते हैं, और बोरा से फिर उठा करके जो लोग लाते हैं, यानी प्रत्येक बोरा जिसको कह सकते हैं, वही जो बैठे हुए जो बताए ना, ये जो सिक्योरिटी वाले जो होते हैं, कि उन लोगों से 80 रुपया माने वो बोरा के हिसाब से फिर वसूला जाता है वहां पर। और इसके बाद फिर उठा करके ट्रैक्टर में लादा जाता है, फिर वहां से जहां उनका डंप होता है वहां ले जाया जाता है। फिर उसकी जो वारा न्यारा जो होता है, वो तो आप सबको पता होगा ही कि फिर कोयला कहाँ जाता है, कैसे जाता है। यानी मैं ये कह रहा था कि ये बिल्कुल कोई चोरी नहीं, बल्कि लूट जिसको कह सकते, खुलेआम, और प्रशासन के संरक्षण में सब हो रहा है। आए दिन अखबारों में खबरें छपती रही है, लेकिन वहां देख करके कोई भी व्यक्ति जब देखेगा तो चारों तरफ किस प्रकार से वहां खुदाई होती है, कैसे ये लोग कोयला वहां से बाहर ले जाते हैं,
वो अजीब व गरीब स्थिति दिखाई पड़ा वहां पर। और प्रशासन इस बात को यानी छुपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। उन्होंने कहा कि 5 लोग मरे, लेकिन जब हम अंतिम में दही बड़ा BCCL का खदान था वहां जब पहुंचे तो वहां पर एक लड़का हमसे आकर के मिला रोते हुए। उन्होंने कहा कि सर हमारी पत्नी मंगलवार को यानी पिछले अब 6 बजे सुबह वो भी कोयला खदान में दब करके वो मर गई, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे। कहने का अर्थ है कि फिर हमने जिला प्रशासन को आते समय टेलीफोन करके बताया कि भाई आप तो बता रहे थे 5, आप बता रहे थे आप सब लोग कि हम लोग पूरा खदान एरिया का मुआयना किए हैं, 5 लोग मरे हैं, और छठा की हमने नाम पता के साथ जिला प्रशासन को मैंने खबर कर दिया। बता जो बातें बताई गई थी कि भाई कोयला लोग चुन रहे थे, तो ये लग रहा था कि कोयला लोग चुन रहे थे, उसमें चाल गिरा और उसमें दब के लोग मरे। इस प्रकार की यानी भ्रामक, यानी कोयला की वहां कोई खुदाई नहीं होती है। भरसक प्रशासन ने इसको छुपाने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन जब हम सब लोग गए उन खदानों में, तीनों जगहों पर गए थे, 3 खदान, जैसे एक तो गोपीनाथपुर है, दूसरा कापासाड़ा है, ये दोनों ECL का है, और तीसरा दही बड़ा है, ये BCCL का खदान है। गोपीनाथपुर और कापासाड़ा जो ECL का खदान है, ये निरसा क्षेत्र में है, और दही बड़ा ये बलियापुर क्षेत्र में है BCCL का। और वहां जाने के बाद बिल्कुल साफ दिखता है, जो प्रशासन जिसको कहते हैं कि लोग कोयला चून रहे थे और उनके ऊपर छत गिरा और चाल गिरा और लोग देख कर गए। कोई भी जाएगा व्यक्ति वहां जाकर के देखेगा तो साफ दिखता है। और फिर वहां लोगों ने बताया भी कि चारों तरफ से माने कटिंग कराया जाता है, कोयला को इलीगल जिसको कहते हैं उत्खनन कराया जाता है, वो साफ दिखता है। ऐसे चारों तरफ दीवार में खोह बना हुआ है, और वहां जो जब गिर गया दब करके लोग मर गए तो उसके बाद लोग भागे हैं वहां से, तो आज भी वहां टोकरी वगैरह, बोरा वगैरह और जो कोयला निकालते उसके सामान वगैरह वहां पड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा था। फिर लोगों ने बताया कि इस प्रकार से वहां लोग खुदाई करवाते हैं, यानी गरीब उसको उस जोखिम में डालते हैं। तो एक सक्रिय जिसको कहते हैं कोयला तस्कर या माफिया जिसको कहते हैं, वो गिरोह काम करता है और पूरी तरह से उसकी लोग खुदाई कराते हैं। अब इंटरेस्टिंग जो बातें लोगों ने बताई वहां पर खदान में जब बैठे हुए थे, भारी लोगों के भीड़ में ही लोगों ने बताया कि जो गैंता लेकर के जाता है, लोगों को ले जाता है, वो पर गैंता वालों से 50 रुपया लिया जाता है। गैंता वाला नहीं, जो लोग ठेकेदार, जो लोग काम कराता है, माफिया जिसको बोलते हैं, वो लोग फिर पैसे वो लोग पेमेंट करते हैं। वो प्रति व्यक्ति से वो कहीं सरकार चल रही है, क्योंकि ये बड़ा भयावह स्थिति है। अगर ऐसी प्रकार से लूट जारी रहा तो हमें लगता है कि शायद आने वाला समय संपदा तो जाएगा ही जाएगा, गरीबों की जान माल भी हिफाजत या सुरक्षित नहीं हो सकता है। इसलिए सरकार को तुरंत उस पर कठोर कदम उठानी चाहिए।